नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बेलागंज में न लालू की चली न तेजस्वी की। ओसामा साहब भी काम नहीं आए। जनसुराज और एआईएमआईएम ने मिलकर विश्वनाथ यादव को चुनाव में हरा दिया। ये बात मैं कह रहा हूं तो आपको आश्चर्य हो रहा है कि वहां चुनाव तो जीती हैं मनोरमा देवी, लेकिन हराने की बात हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनसुराज और एआईएमआईएम ने हरा दिया। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं? यही तो समीकरण है बेलागंज का, जिसे आपको आज समझना है। क्योंकि माई समीकरण यदि बेलागंज में एकजुट रहता तो बेलागंज फिर 34 सालों का इतिहास दोहराता। ऐसा नहीं होता कि बेलागंज में 34 सालों का इतिहास आज टूट जाता। क्योंकि सुरेंद्र यादव जो बेलागंज के विधायक रहे हैं, जिनका बेलागंज पर कब्जा रहा है, उस बेलागंज में जो जनता दल यूनाइटेड है वो 20 साल बाद 5 से जो प्रयास कर रही थी, 20 साल बाद 25 में वो जीत जाती। जीतने का जो पूरा समीकरण है वो माई समीकरण के टूटने ही बेलागंज में पूरी तरह से विश्वनाथ यादव को पराजित कर दिया। 4 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक वोट से बेलागंज ने हराया, जिसको लेकर सबसे ज्यादा दंभ भरा गया। और जहां जिताने के लिए लालू यादव तक भी पहुंच गए, ओसामा साहब को भी लगा दिया गया, लेकिन कोई जादू काम नहीं आया। सारे के सारे समीकरण फेल हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जब जनता मन बना लेती है, जब जनता ठान लेती है, तो बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव में हार जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड लगातार 2005 से वहां प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से वहां से चुनावी बाजी जीत ले, लेकिन बेलागंज एक ऐसा क्षेत्र बना इस बार उपचुनाव में जो राजद को पूरी तरह से झटका दे दिया। राजद को का मनोबल को तोड़ने वाला जो परिणाम है वो बेलागंज का है। क्योंकि आरजेडी ने अपनी पूरी शक्ति बेलागंज में लगा दी। सुरेंद्र यादव का बाहुबल न काम आया और न लालू प्रसाद यादव का अनुभव और उनका लोगों के प्रति जो उनके वोटर हैं उनका समर्थन। बेलागंज में सब कुछ छिन्न बिछिन्न हो गया, सब कुछ टूट गया। देखिए, 2 यादव परिवारों के बीच मुस्लिम कार्ड खेलने का जो प्रयास जनसुराज ने वहां किया था, उसको भी उतनी सफलता नहीं थी। हाँ, जनसुराज ने ये काम जरूर किया कि उसके प्रयासों से आरजेडी वहां चुनाव हार गई। जनसुराज और एआईएमआईएम के प्रत्याशी को जितना वोट मिला है, यदि दोनों वोटों को जोड़ देते हैं तो उतने ही वोटों के अंतर से लगभग विश्वनाथ प्रसाद सिंह यादव चुनाव हार गए। देखिए, बेलागंज में शुरू से ही मनोरमा देवी आगे थी। पहले राउंड की जब गिनती शुरू हुई, उस समय से ही विश्वनाथ यादव पिछड़ते चले गए और लगातार राउंड की गिनती बढ़ती गई, लेकिन कहीं भी वो आगे नहीं निकले। ट्रेंड सेट हो गया कि बेलागंज में उनको पराजय का सामना करना पड़ा। देखिए, बेलागंज में जो जीत और हार है उसका अंतर मैं बता देता हूँ। बेलागंज में मनोरमा देवी को कुल 73,334 मत मिले। विश्वनाथ यादव को 51,943 मत मिले और मोहम्मद अमजद जो कि जनसुराज के प्रत्याशी थे उनको 17,285 मत मिले। इसी तरह एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी थे मोहम्मद जामिन अली हसन, उनको 3533 मत मिले। तो यदि 17,285 और 3533 मतों को मिला देते हैं तो ये 20,000 के ऊपर चला जाता है और 21,391 मतों से मनोरमा देवी जीती है।
और ये दोनों वोट जो है वो आरजेडी के ही वोट है, मुस्लिम वोट है। और यदि इन वोटों का ट्रांसफर आरजेडी में होता तो क्या होता समीकरण आप समझ सकते हैं। इसी तरह यादव मतों में जो बिखरा हुआ उसका लाभ जो है वो मनोरमा देवी को मिला और उसकी हानि आरजेडी को उठानी पड़ी। इसके अलावे एनडीए का जो वोट था वो पूरी तरह इंटैक्ट होकर मनोरमा देवी के पक्ष में गिर गया और इसी का नतीजा है कि मनोरमा देवी बड़े अंतर से 21,000 के वोटों के अंतर से वो जीती हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि वहां नेक टू नेक फाइट है, जो भी जीतेगा या हारेगा बहुत कम वोटों के अंतर से हारेगा या जीतेगा। लेकिन मनोरमा देवी ने जिस तरह से वहां जीत हासिल की वो ये दिखाता है कि एनडीए का वोट अंदर ही अंदर ये मन बना चुका था कि उसे किसको वोट करना है, उसे किसको वोट देना है। आरजेडी के वोटरों में ही बिखरा हुआ, क्योंकि माई समीकरण वहां ध्वस्त हो गया और उसी का नतीजा हुआ कि बेलागंज आरजेडी हार गई। नहीं तो जिस बेलागंज में 70,000 यादव, 62,000 मुस्लिम, 50,000 अनुसूचित जाति के लोग रहते हुए वहां आरजेडी का हारना यदि जातिगत समीकरणों के आधार पर देखें तो संभव नहीं दिखता था। और इसीलिए लगातार 34 वर्षों से वहां सुरेंद्र यादव का कब्जा था। जनता दल यूनाइटेड चाह कर भी वहां से जीत नहीं पाई, उस दौर में भी नहीं जीत पाई जिस दौर में बीजेपी और जनता दल गठबंधन की तूती बोलती थी। 2010 का वो चुनाव, उसमें भी वहां से आरजेडी जीत गई थी। तो देखिए इस क्षेत्र में जो है बेलागंज में एक बार जातिगत समीकरण आपको बता दें ताकि आपको आसानी होगी आकलन करने में। ब्राह्मणों की संख्या 5,000 के आसपास है, भूमिहार भी 20,000 से अधिक है, राजपूतों की संख्या भी 15,000 से अधिक है, कोयरी और तांगी 25,000 है, बनिया 10,000 है, अत्यंत पिछड़ी जातियां 10,000 है, अन्य पिछड़ी जाति है वो 20,000 के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभय कुशवाहा का जो वहां दाव था, कोयरी मतों को आपस में एकजुट करने का, आरजेडी में ले आने का, वो भी कम सफल हुआ है, वो चला नहीं है उनका दाव। कोयरी दांगी जो है वो भी एनडीए के साथ जुटे हैं, तभी इतने संख्या में जीत हुई है। एनडीए के जो वोटर हैं वो यहाँ पे एकजुटता दिखा दिया है और उसके कारण चाहे जो रहे हो, लेकिन उन्होंने एकजुटता दिखाकर सुरेंद्र यादव को जवाब भी दिया है। देखिए सुरेंद्र यादव यहाँ पे लगातार विधायक रहे हैं और वो जब विधायक से सांसद बन गए तो अपने बेटे को यहाँ ला दिया, किसी कार्यकर्ता को मौका ही नहीं दिया और इसीलिए लोगों में नाराजगी भी थी। सुरेंद्र यादव खुद को अपने आप को मगध का स्वयंभू सम्राट कहते हैं, लेकिन लोगों ने ये बता दिया कि असली सम्राट जो है वो जनता है और जनता जिसे चाहेगी उसे सम्राट बनाएगी और जिसे चाहेगी उसे सम्राट नहीं बनने देगी, पदवी जो है वो तुरंत छीन लेगी। अब देखिए जनता दल यूनाइटेड को फायदा क्या हुआ? जनता दल यूनाइटेड को फायदा ये हुआ कि यादव मतों में बंटवारा हो गया, यादव मत कुछ मनोरमा देवी के भी पक्ष में आ गए और जब वो मनोरमा देवी के पक्ष में आए मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया, मुस्लिम वोट आरजेडी को भी मिला और जनसुराज को भी मिला। तो जनसुराज ने जो वोट काट लिया वही उसके लिए घातक हो गया आरजेडी के लिए और वहां पे पत्ता साफ हो गया आरजेडी का। तो जो प्रशांत किशोर ये दावा करते थे, जो प्रशांत किशोर ये बात कहते थे कि हमारा जो दावेदारी है तो वो बेलागंज में तो जरूर दिखता है, क्योंकि बेलागंज का समीकरण इधर से उधर करने में जनसुराज का भी हाथ है और मनोरमा देवी भी मजबूत प्रत्याशी थी वहां, बिंदी यादव की पत्नी है, बिंदी यादव का वर्चस्व सब लोग गया के इलाके में जानता है कि कितना है, बालू और गिट्टी के धंधे से जुड़े हुए वो लोग हैं और बिंदी यादव के बेटे जो रॉकी यादव हैं वो पूरा चुनाव प्रचार का कमान संभाले हुए थे। तो इस तरह से वो पूरा संदेश गया
और वो पूरी तरह से जो जनता दल यूनाइटेड ने अपनी जीत हासिल की। अब देखिए बेलागंज से जीत क्या साबित करता है। बेलागंज की जीत ये साबित करता है कि नीतीश कुमार की पकड़ अभी भी महिलाओं में है। अभी भी अति पिछड़े जाति के जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दे देते हैं। बीजेपी के वोटर तो वोट दे ही दिए, लेकिन अति पिछड़ी जातियों का जो वोट है वो महत्वपूर्ण भागीदारी यहाँ पे रहा, जिसकी वजह से उस वोट को कोई पहचान ही नहीं पाया और वो वोट चुपके से गया और वोट गिराकर घर चलाया। और उसी का नतीजा हुआ कि यहाँ पे 21,000 वोटों के अंतर से मनोरमा देवी जीती है। तो चलिए बेलागंज का जो खेला हुआ है उस बेलागंज के खेला में आगे भी कई समीकरण है। राउंड वाइज गिनती में किस तरह से पछड़ते चले गए विश्वनाथ यादव, ये भी हम बताएंगे। और ओसामा साहब का यहाँ पर आकर मुसलमानों को एकजुट करने का, हालांकि उनको लाभ मिला है, क्योंकि यदि लाभ नहीं मिलता तो मात्र 15-17 हजार के आसपास ही जनसुराज को वोट नहीं मिलता। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी अंतिम समय में आरजेडी में शिफ्ट हो गई थी और उसी का नतीजा है कि जनसुराज महज 17,000 वोटों के आसपास के वोटों पर जाकर सिमट गया है। तो देखिए पूरा समीकरण आप समझ गए होंगे कि बेलागंज में कौन सा खेला हुआ। हम आगे आएंगे तो फिर आपको और भी बातें बताएंगे, बेलागंज से जुड़ी हुई और जो खबरें छन कर आएगी हम आपको बताएंगे, और राउंड वाइज गिनती में कैसे पिछड़ते चला गया बेलागंज में आरजेडी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।